मुजफ्फरनगर की भूमि पर जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे तो माहौल पूरा देशभक्ति और भक्ति में डूब गया। हजारों की भीड़ के बीच जब उन्होंने माइक थामा तो सबसे पहले उन्होंने भारत मां को प्रणाम किया और भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा, ये 2025 का नया भारत है। ये वही भारत है जो अब सिर्फ बातें नहीं करता, घर में घुसकर जवाब देता है। आतंकवादियों ने जो पहलगाम में किया वो हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक था, लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बता दिया कि अगर किसी ने भारत की बहू बेटियों की ओर बुरी नजर भी डाली तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। जनसभा में मौजूद हर शख्स की आंखों में गर्व और दिल में जोश था। शास्त्री जी ने साफ कहा, भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ सहता था, ये अब शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत है। उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ते हुए कहा कि ये पाकिस्तान एक बिगड़ी हुई औलाद की तरह है, जिसे न संस्कार है न समझ, जो बार बार अपने बुरे कर्मों से दुनिया के सामने खुद को शर्मसार करता है। लेकिन अब भारत की बेटियों ने ही उसे सीधा कर दिया। सोचिए, अगर बेटे को मैदान में उतार दिया जाए तो क्या होगा। सभा में ठहाके गूंज उठे, लेकिन साथ ही एक गंभीर बात शास्त्री जी ने जोड़ दी, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर से सबक सिखाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ झांकी थी, अब तो हल्दी मेहंदी बाकी है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा, हम वो लोग हैं जो अब चाइनीज चार्जर नहीं भारतीय मिसाइल चलाते हैं, और वो भी ऐसा कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कब चला और कब खत्म हो गया। लोग तालियां से गूंज उठे, लेकिन इसके बाद जब शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की तो पूरा पंडाल गूंजने लगा, जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि ये देश एकजुट हो और जो भी इस देश को बांटना चाहता है उसे जवाब मिले। हम सिर्फ पूजा नहीं करते, जरूरत पड़ी तो युद्ध भी करेंगे। देश अगर सुरक्षित रहेगा तो ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब सुरक्षित रह सकते हैं। शास्त्री जी ने घोषणा की कि वे नई दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, और यह पद यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आंदोलन होगा, एक संदेश होगा पूरे देश के लिए कि भारत अब जाग गया है। अब यह देश और इसकी संस्कृति किसी के आगे झुकेगी नहीं। आखिर में उन्होंने कहा, जो इस देश से प्यार करता है वो शांति चाहता है, लेकिन जो इस देश को तोड़ना चाहता है उसे हर हाल में जवाब मिलेगा। भारत अब मौन नहीं रहेगा, भारत अब प्रतिकार करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।